सेवा जोहार। मेरे साथ संदीप सल्लाम जी है और आज हमने बताया, आज हम कुछ मुख्य पॉइंट पे चर्चा करेंगे। फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा होली के पर्वों को लेकर बहुत सारी ऐसी भ्रामक बातें चल रही है और आपस में एक दूसरे में काफ़ी सारे कमेंटबाजी और बहसबाजी हो रही है। तो आज होली का पर्व हर कोयतुर समुदाय अम्बेडकरवादी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, इस विषय पे चर्चा होगी। तो आज की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान का है, खास साथी का है, दो है। एक हमारे संतराम टेकाम जी गोंडवाना स्टोन यूनियन के जिला संरक्षक हैं और गोंडवाना स्टोन यूनियन में लगातार हमें मार्गदर्शन काम करते हैं। और हमारे साथ है हमारी छोटी बहना मोना भलाबी, इनका फेसबुक आईडी भी है मोना भलाबी भोजन करके। तो हम मिलकर आज साथ में चर्चा करने वाले हैं कि होली जो पर्व है उसको लेकर क्या क्या विध्वंस है या क्या क्या उसको लेकर गलत अफवाहें फैली हुई है। तो मुख्य बात यह है, जैसे संतराम टेकाम जी, अपन अक्सर कर देखते हैं अपने गाँव में होली का त्योहार बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, है ना। और अभी ये भी पता होगा गांव में भी लोग लकड़ी वगैरह मांगने के लिए आने लगे। कौन आते हैं लकड़ी मांगने के? विशेषकर बच्चे आते हैं और गाते नाचते कूदते वो आते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लोग उसी होली त्योहार को, जो हमारा सिग्मा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हमारा जो पावन पंडुम है होली का त्योहार बोलते हैं, इसमें बहुत सारी भ्रामक बातें चल रही है। तो हम कुछ मुख्य बातें पे आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मुख्य बातों में अक्सर कर हमने एक, आपने भी देखा होगा संतराम टेकाम जी एक KVKS वाले हैं, कोयतुरियन टेक्नोलॉजी करके एक यूट्यूब चैनल चलता है, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ बातें कहे। डॉक्टर सूर्यवाली सूरज धुर्वे सर ने भी कहे हैं इसको लेकर बहुत अच्छी बातें और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हम तक पहुँचाया है। और उन्हीं के साथ साथ अगर हम दें अम्बेडकर धुर्वा करके जो है, उनकी भी एक सांस्कृतिक गौड़ी सांस्कृतिक एक संगठन है, उनका कहे एक संस्था है, उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बातें साझा किया है। तो हम तमाम प्रकार की होली को लेकर चल रही बातें को, सबकी बातों को ध्यान से सुनते हुए, ध्यान से समझते हुए हमने उसके कुछ मोटा मोटा निष्कर्ष निकालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली बात है कि होली मनाने की मूल वजह क्या है। अब होली मनाने की मूल वजह क्या है, तो उसमें हम मुख्यतः हम बात करेंगे साथियों। जैसे कि आपने एक तरफ ये बातें चल रही है कि जो होलिका एक महिला थी, होलिका एक महिला थी, उसको जो आर्यन जो लोग थे उन्होंने होली में बिठा के जला दिया। ये बात शायद संदीप सल्लाम जी भी हमें बता रहे थे। क्यों सल्लाम जी? बिल्कुल। तो होलिका को भी चला, उसमें होलिका को लेकर ये घटना चल रही है, ये प्रथा, ये बातें चल रही है। उसको लेकर मैं कुछ मोटी बातें बता देता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि जो क्या नाम था उसका, हिरण्यकश्यप को उसका लड़का था, क्या नाम था उसका, जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और होलिका, ये तीन के बारे में बताया गया कि होलिका, जो हिरण्यकश्यप था वो एक कोया पुनेमी राजा था, प्रकृति को मानने वाला राजा था। तो वो ये पूर्णिमा के वक्त ही उसने ये सोचा कि इस समय शादी का सबसे अच्छा समय है। अब अभी देखते हैं, अभी शादियां व्यवहार वगैरह चल रहे हैं। तो इसी समय जो हिरण्यकश्यप था, ये घटना मैं बता रहा हूँ जो अम्बेडकरवादी कुछ साथियों के द्वारा वायरल की गई है, कि उसने शादी का बहुत पावन समय इसी को समझा, सबसे अच्छा वक्त इसको समझा, जिसमें बढ़िया होली के समय जब सूर्य रात में जब चंद्रमा निकलता है तो चारों तरफ दूर दूर से हम लोग देख लेते हैं। आजकल तो खेत में कोई चना चोरने के लिए भी आता है, दूर से दिख जाता है कि वो देखो कुछ ले जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है रात में भी कि बहुत अच्छा रोशनी है, ऐसा लगता है कोई टार्च की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस समय जो होलिका नाम की जो बच्ची था, उसका नाम क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन जो प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उसका विवाह जमाया गया था। लेकिन जो प्रहलाद था अपने पिता हिरण्यकश्यप के खिलाफ था, वो कुछ गलत लोगों की संगति में था, कुछ आर्यन नस्ल के जो बच्चे थे उन लोगों के साथ बैठता था और बैठने से वो नशा भी करने लगा था, कई प्रकार की गलत बातें उसके अंदर घुस चुकी थी। लेकिन जब बुआ की, जिस दिन हम होली मनाते उसी दिन उसकी बुआ की, उसके कुछ दिन पहले उसकी बुआ की शादी थी, कुछ दिन बाद, होली के कुछ दिन बाद शादी थी। तो उस शादी में उसने अपने भाई से ये कहा कि आप क्यों ना प्रहलाद को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि प्रहलाद की बुआ थी होलिका। तो उसने साफ कह दिया कि वो गलत लोगों की संगति में है, मैं एक मूलवासी राजा हूं। और कहा भी जाता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो नैताम, कश्यप नैताम था, तो वो मूल निवासी राजा हूँ। आर्यन की जो संगति में मेरा जो बेटा प्रहलाद गया है तो मैं उसको इस शादी में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन साथियों, आप तमाम लोगों को पता है, बुआ का दिल ही होता है। बुआ अपने भतीजे को बिल्कुल प्यार करती थी। उसने कहा कि नहीं, उसके बगैर हम हमारे जो शादी का जो अच्छा पर्व है, जो 3 पर्व कोयतुर में मनाते हैं, जन्म, विवाह और मृत्यु, जो 3 संस्कार जो चलते हैं हमारे, कुंडा मुंडा टुंडा जिसे हम कहते हैं। तो उसने लुप छुप के अपने भतीजे प्रहलाद से मिलने के लिए वो खाना लेके वहां पर जाती है। कहां पर? जहां पर प्रहलाद जिन गलत लड़के की संगति में था। सगा साथियों, जब उसकी बुआ जाती है वहां पर, तो
वहां एक घटना ये घटती है कि प्रहलाद पूरी तरीके से नशा में लुप्त रहता है और उसके सगा साथी भी लुप्त रहते हैं। तो लफड़ा ये हुआ कि उसके साथियों ने, जो उसकी बुआ थी, उसका शारीरिक शोषण करके, और जो होली का त्यौहार था उसी दिन उस होली के साथ उसको जला दिए। तो उस एक दुख का त्यौहार था, वो भी दुख का समय था कि प्रहलाद को पता भी नहीं चला। उसके जो साथी आर्यन नस्ल के जो लोग थे उनने उसको होली में बिठा के लकड़ी इकट्ठा करके जला दिए। तो उस समय से कुछ अम्बेडकरवादी साथी, कुछ मूलवासी साथी अभी फेसबुक के माध्यम से ये कह रहे हैं, होलिका हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये डायलॉग अभी चल रही है। तो साथियों, हमें पता है कि उसी दिन ये घटना भी घटी जिस दिन हम होलिका का जो त्यौहार, होली का त्यौहार, होली का त्यौहार मनाते हैं। और दूसरी घटना ये है शिवम गौरा के हम शिव गवारा जोहार, हम एक शिवम गौरा करके एक त्यौहार मनाते हैं। होली का मतलब होता है सिमगा, जिसे शिवम गौरा कहते हैं, जो कोया पुणे में भी इस बारे में लिखा हुआ है। हमने KBKS के बारे में पढ़ा, डॉक्टर सूरज दुर्वे जी के बारे में पढ़ा। तो सिमगा का जो पता चला उसका ये था कि जो राजा जो दक्ष था, उसने अपनी पुत्री, जो कि शंभू से जिसने विवाह किया था, पार्वती, उसको स्वयं होली के ही दिन उसने भी उसको होली में ढकेल दिया था। तो ये प्रथा हम देखते आ रहे हैं। तो ये भी जो कोयतुर जो समुदाय के लोग, आदिवासी भाइयों के लिए, मूलवासी भाइयों के लिए, वो भी एक दुख का विषय बन गया। और जब ये वाली होली का जो हिरण्यकश्यप वाली जब घटना हुई, प्रहलाद वाली घटना भी लोगों को बिल्कुल दिल को घटित हुई कि इसी दिन इन लोगों ने हमारे जो बहन थी, जो बुआ थी, उसको जला दिया। तो वो भी दुख का विषय बन गया। कोयतुर ने कहा कि हमारी शंभू की जो पत्नी थी, उस दाई को भी जो राजा दक्ष ने होली के ही दिन उसको आगे में ढकेल दिया। तो वहां पर एक बातें चली कि शिव गौरा शंभू आ जाओ और उसको ले जाओ करके कोयतुरों में ये बातें चली। तो साथ ही ये दो घटना घटी मुख्यतः, आप देखें। एक कौन सी? एक राजा दक्ष ने अपनी पुत्री, जो कि हमारे शंभू की पत्नी थी, उसको भी होली में ढकेल दिया था, जलती हुई अग्नि में ढकेल दिया था। और सेकंड ये है, राजा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका को भी जो आर्यन नस्ल के लोगों ने उसका शारीरिक शोषण कर लिया। ये दो घटना घटी। ये दो घटना के कारण जो मूल होली मनाने की जो मूल वजह थी, उससे हम भटक चुके हैं। हमारी मूल वजह कुछ थी, लेकिन ये दो घटनाएं ने इस त्योहार को बिल्कुल एकदम से भ्रामक बना दी, इसको फंसा दी, और हमारे जो हंसी खुशी वाला त्योहार था उसको दूषित कर दिया। अब मूल वजह क्या थी हमारे होली मनाने की? तो आपको बता दूं, होली शब्द ही भ्रामक है। हम होली के दिन क्या खाते हैं? चना को क्या कहते हैं दादा? होरा। गेहूं का होरा, चना का होरा, ये हम होरा खाते हैं। तो होरा से ही जो होरी बोलते थे हम इसे मूलतः, जो सही मायने में ये त्योहार कोयतुरों का है, मूलवासियों का है। ये वो विदेशी नस्ल के लोगों का नहीं है, विदेशी संस्कृति का नहीं है, हमारा त्योहार है। जब ये दो घटना नहीं घटी थी, इससे पहले हम लोग होरा खाते थे। तो होरा से ही होरा होरी का ये त्योहार था। तो होरी से धीरे धीरे इसका नाम बदल के क्या हो गया दादा? होली हो गया। तो ये घटना आप देखिए, कई समय लगता है बदलने में। तो होरा होरी ये जो त्योहार था, फसल चक्रण के ऊपर था। हम देख रहे हैं अभी हमारे चारों तरफ गेहूं लगी हुई है, पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं। तो अब इस समय गेहूं कट रही है, चना कट रहे हैं, तो हम नए फसल आ रहा है, तो इसकी खुशी हम शुरुआत से ही मना रहे हैं। और होली हम इसलिए भी जलाते हैं, पहला ये समझ लें आप कि होली मनाने की मूल वजह फसल चक्रण, मौसम परिवर्तन का है। फसल चक्रण कैसे? हमारे बीच में चना और गेहूं की नई फसल आई है, उसका हम होरा खाते हैं, इसलिए हम उसको होली के रूप में मनाते हैं। और सेकंड चीज ये भी समझ सकते हैं आप कि अभी तक हम आगे टापे थे घर में, घर के बाहर बैठ के। अभी हम देखते हैं कि टटेरा जला रहा है, ठंडी लग रही सुबह सुबह। जहां तक कि गांव आगे तापे घर में, उसको क्या कहते हैं दादा? घमेला में बढ़िया लकड़ी रखे वो तापते हैं, जगरा जगरा वो था। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी तक ठंडी का जो समय था, वो मौसम तो परिवर्तित हो गया। तो जब लगातार ठंडी का मौसम समाप्त हुआ, तो इकट्ठा हम लकड़ी करके उस ठंडी का मौसम को अलविदा कहते हैं। क्योंकि अब शुरू हुई है क्या? गर्मी। अब शुरू हुई है गर्मी, ठंडी का मौसम चला गया। तो ये अभी अंतिम दिन हम मान सकते हैं होली का। तो इकट्ठा हम लकड़ी इकट्ठा करके उस दिन जो है होली जलाते हैं। उस दिन सभी बच्चे 15 दिन पहले से तैयारी करते हैं होली जलाने के लिए, और उस दिन इकट्ठा लकड़ी को उसको होरा के रूप में हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं, अपने नए फसल के त्यौहार मनाते हैं, होरा खाते हैं, तो होली का त्यौहार मनाते हैं। उसी के बाद जस्ट ठंडी का भी मौसम का अलविदा कहते हैं। साथियों, ये है उसकी वास्तविक चीज है। तो हम ये मानते हैं कि उसी होरा का जो हमारा सिमगा का जो पर्व है पंडो में, उसी दिन ये दो दर्दनाक घटना घटी। तो ये दुख का विषय है। लेकिन आप तमाम लोगों को भी पता होगा कि कोई भी कोयतुर आदिवासी भाइयों के घर कभी कोई त्योहार के दिन खत्म हो जाता है तो कुछ दिन त्योहार नहीं मनाते, तब तक नहीं मनाते जब तक उसके घर में कोई दूसरा
जन्म नहीं ले लेता हूँ। ऐसा होता है कई बार। देखना दीपावली के दिन कई अपने दिवाली के दिन कई खत्म हो जाते हैं, कई हमारे त्यौहार के दिन कोई खत्म हो जाता है तो उस घर के लोग त्यौहार नहीं मनाते हैं। कब मनाते हैं? जब उसी अगले साल उसी त्यौहार के दिन जब तक कोई पैदा नहीं होता, जिस दिन पैदा हो जाता है उनका खुशी का माहौल फिर से शुरू हो जाता है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि हमारा मौसम परिवर्तन फरसन चक्रण का जो त्यौहार है वो होली का है, सिमगा का है, और हम ये पहले से मनाते आ रहे हैं। ये दो घटना नहीं घटी है, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। हमारे लिए दुख का विषय कि दो घटनाएं घटी, लेकिन दो घटना की वजह से हम हमारा फसन चक्रण और मौसम परिवर्तन का इस महत्वपूर्ण दिन को भूल नहीं सकते। और वैसे भी पर्टिकुलर एक दिन हम त्यौहार कभी नहीं मनाते। हमारा कोयतुरों का, कोय पुनेमियों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का कोई भी त्यौहार आते हैं वो हफ्ते भर चलते हैं। चाहे होली के त्यौहार हफ्ते भर चलेगा, हम नवा खाते हैं तो हफ्ते भर खाते रहते हैं, है ना। मतलब अपने कोई भी जो त्यौहार है वो हफ्ते भर चलते, पर्टिकुलर एक दिन तक नहीं रहते। तो इसलिए ये बात आपको समझना है। और अगली बात है, आपको बता दूं, अनावश्यक भ्रामक बातों से सावधान रहें। होली पर्व मनाने की मूल वजह आप हमारे सामने अभी जान चुके हैं। और उसी के बाद कुछ केवीकेएस की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। केवीकेएस जो संगठन है उसके द्वारा होली के मूल स्वरूप को समझने के लिए हमें इसे परखने वाले प्राकृतिक सौंदर्य, मौसमी परिवर्तन को भी दृष्टिगत करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि हमारा कोई भी पंडुम पर्व प्रकृति के खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा, या हम सब गांव में रहते हैं, हम देखते हैं कि जो आदिवासी मूलवासियों को कोई भी त्यौहार हो कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं होता। प्रकृति के सम्मति होता है, प्रकृति के अनुसार ही होता है, प्रकृति के चक्रण के अनुसार ही होता है। लेकिन हमारे मूल त्योहारों के दिन कुछ विदेशी संस्कृतियों ने हमारे त्योहार को धूमिल करने के लिए कई प्रकार से सोचा है। और सेकंड चीज, हमारे जो त्योहार है उसका शाब्दिक अर्थ व्यवस्था बनाए रखना है। हमारे कोई भी त्योहार आते हैं वो सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं। कैसे व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं? तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि गेहूं का त्यौहार, गेहूं का अंतिम दिन को हम होली के रूप में और उसका नवा खाते हैं। मतलब एक व्यवस्था बनाने के लिए ही हमारे पर्टिकुलर त्यौहार बने हुए हैं। और इसी के साथ केवीकेएस कहता है कि हमारे पंडुप में हम किसी न किसी फसल की सेवा करते हैं, अर्थात उस विकसित फसल के प्रथम उत्पादन के उपभोग की शुरुआत अपने पैन पुरखाओं पर सेवा अर्पण करते हैं। इसमें केवीकेएस वाले भाई जरूर ये कहते हैं कि हमारे कोई भी त्यौहार है उनमें हम फसल की ही सेवा करते हैं, और कोई भी फसल को काटने से पहले, खाने से पहले अपने पुरखों को अर्पण करते हैं, जोहार करते हैं। तो ये, और अगला इनका कहना है कि हर पंडुम पर्व में जो पंडम होता है, बीज होता है, बहुत महत्व होता है। अर्थात बीज का विकसित स्वरूप जो उस प्रजाति की वनस्पति को इस पृथ्वी पर अनंत काल तक संरक्षित कर सके। हम हर एक देसी बीज को संभाल के रखते हैं, चाहे वो मक्के का हो, गेहूं का हो, ज्वार का हो, चाहे वो कुटकी का हो, कोदो का हो, किसी भी प्रकार, चाहे जगनी का हो, सूरजमुखी का हो। हम तमाम प्रकार के हर एक फसल के जो बीज है उनको संभाल के रखते हैं। ये केवीकेएस का मानना है। हमारे पंडुम पर्वों में व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं दिया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कोई भी त्यौहार होता है, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। हमारा हर एक त्यौहार प्रकृति के ऊपर समर्पित होता है। हमारा हर एक त्यौहार बहुत सारी घटनाओं के ऊपर समर्पित होता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कभी त्यौहार नहीं बनाते, जैसे कि विदेशी संस्कृतियों में व्यक्ति विशेष पर ही हर एक त्यौहार होता है। बताने की जरूरत नहीं है, आप तमाम लोग समझते हैं, क्यों दादा, है ना। और हम इंडिजिनस के हर पर्व महान गोटुल एजुकेशन सिस्टम के शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करता है। हमारा जो गोटुल शिक्षण संस्थान था उसमें बनाए हुए पूरे नियम कानून, प्रकृति के सम्मत, विज्ञान के सम्मत जो भी नियम कानून बनाए गए थे, हमारे कोयतुरों के, हमारे मूलवासी आदिवासी भाइयों के हर एक त्यौहार उसी के सम्मत होते हैं, उसी के उद्देश्यों को पूरा करता है। और आगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात केवीकेएस ने कहा कि कोयतोरियन समुदाय का हर पंडुम जैव विविधता, पोषण चक्र, औषधि प्रयोजन, पारिस्थितिक तंत्र और खगोलीय अध्ययन, शारीरिक मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समुदाय खुशी तंत्र और आदि उद्देश्यों के साथ साथ पूरा करता है। मतलब हमारे इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे तमाम त्यौहार मनते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कैसे भ्रमक बनाया गया इस होली का, इस सिमगा का त्यौहार को, उसके बारे में बात करते हैं। स्त्रियों को जलाना आपने देखा है, हम देखते हैं कि इसी को विध्वंस करने के लिए, इसी को दूषित करने के लिए सती प्रथा जैसी चीज लेके आएगा, स्त्रियों को जलाने लगे। शारीरिक शोषण करने के बाद स्त्रियों को जलाने लगे, दहेज न मिलने पर स्त्रियों को जलाने लगे। तो ये चीजें, ये दूषित करने के लिए हमारे प्राचीन समय से प्रकृति के सम्मत आने वाले त्यौहार को दूषित करने के लिए चीज लाया गया है। बिना कारणों के प्रदूषण फैलाने लगे और रासायनिक रंगों का प्रयोग करने लगे। कभी भी हम हमारा होली के त्यौहार में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करते। हमारे जो पलाश का फूल होता है, इधर लगे हैं, दिखाएंगे आपको। पलाश तो सबने देखा, परसा कहते हैं हम देसी में। परसा का फूल को कुचल के उसका रंग को हम
हमारे प्राकृतिक रूप से ही जो फूलों से जो रंग निकलते उसी को हम मनाया करते थे। आगे चीज में कहा गया है, इसी होली के दिन कुछ लोग कहते हैं कि चोरी करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता। हमारा त्यौहार ऐसा कभी विध्वंस नहीं रहा है, हमने कभी चोरी नहीं किया है, लेकिन कुछ दूषित करने के लिए बताया ना, स्त्रियों को जलाना, बिना कारणों के बहुत सारी लकड़ी जलाना, रासायनिक रंगों का प्रयोग करना, चोरी करना और इस प्रकार के जलीय इकोसिस्टम को नष्ट करना। इतना पानी बर्बाद करते हैं ये लोग। हम कभी भी पानी बर्बाद नहीं किए, हमारे त्योहारों में कभी पानी बर्बाद करने नहीं, लेकिन कुछ इस त्योहार को दूषित करने के लिए पानी तक बर्बाद करते हैं सगा साथियों। तो इसलिए आप तमाम लोगों से आगे की मैं चर्चा ये करना चाहूँगा। इसमें बहुत प्यारी बात में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने रखूँगा। शिवम गौरा जोहार। इस त्यौहार को मनाते हैं हम, मनाने की विधि भी है। आप YouTube में डॉक्टर सूर्यवाली सर, KVKS और बहुत सारे सामाजिक संगठन और हमारे सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से इस होली और सिमगा का त्यौहार को कैसे मनाते हैं इसके वीडियोस आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है ये भी है, हम होली जलाते हैं, जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उसमें मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, आपको मोटे तौर पे याद रखना है। सर्वप्रथम ये कि हम ठंडी को अलविदा कहते हैं। सेकंड आप ये कह सकते हो कि हम जिस दिन होली की लकड़ी इकट्ठा करते हैं उसे हम होरा भूंज के भी सामूहिक रूप से खाते हैं और नाचते हैं। पहला, ठंडी को अलविदा कहना। दूसरा, होली में होरा जला के खाना और नाचना और घर में उसकी बालें भूंज के लगाना हमारा है। और इसी के माध्यम से आप तीसरा ये भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा जब भी होली जलती है तो वहां की एंगरा घर लेके आते हैं। हमारे घर आप देख सकते हैं, हम एंगरा जो है, होली का जो एंगरा लाके घर में लेके आते हैं और पहला जो खाना बनता है उसी से बनता है। और मैंने इस बारे में एक सियाने दाऊ से चर्चा किया था कल, जब हम रैनी में थे, मेघनाथ में थे। वहां एक दाऊ ने मुझे बताया कि बेटा हम उस एंगरा को लाके साल भर चलाते थे। बोले कभी माचिस नहीं थी उस समय, मतलब एंगरा को जलाया और उसकी लकड़ी की दबा के रखते थे, और जब भी सुबह होती थी तो उसी को फूंक के उसको बाल लेते थे। और जैसे अपने घर की आगे खत्म हो जाती थी तो हमारे लोग दूसरे घर आगे मांगने जाते थे कि भाई आगे दे दो, हमारे घर की आगे खत्म हो गई। मतलब जिस दिन हम होली का पर्व मनाते उस आगे को हम 1 साल तक चलाते हैं। 1 साल तक हमारी उस होली की आगे चलती है। अगर मेरे घर बुझ गए तो उस घर से लेकर जाऊंगा, हमारे सगा समुदाय के घर से ही लेके आते हैं, किसी दूसरे समुदाय के नहीं, और उसको साल भर चलाते हैं। और अगले साल फिर आती हैं तो उससे फिर आगे जलाती हैं। तो जिस समय माचिस का वो नहीं था, कपेरा का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम यही आगे को संभाल के रखते थे। और मैंने अपने बचपन तक मैंने देखा हूँ, हमारे घर में डोकरा डुकरी जो दादा दादी है वो खेत में आगे को कई 1 साल तक उसको संभाल के रखते थे, खत्म हो जाए दूसरे के पास से लेकर आते थे। तो सगा साथियों, ये होली का जो पर्व है, जो सिमगा का जो हमारा पर्व है, होरा का जो पर्व है, होली का पर्व है हमारा, ये पर्व हमारे शुरुआत बुजुर्गों से चला आ रहा है। हाँ, यह दुख की घटना है कि इसी बीच में ये 2 अप्रिय घटना हमारे बीच में घटी। एक हमारे जो हमारी जो शंभू रानी थी, राजा दक्ष की जो पत्नी थी, उसको राजा दक्ष ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे शंभू की उसने मदद की। राजा दक्ष ने पार्वती को शंभू को मारने के लिए पहुंचाया था, क्योंकि दक्ष आर्य नस्ल का था। तो आर्य नस्ल के लोग लगातार हम अनार्य लोगों पे कब्जा करने के लिए प्रयास करते थे। तो उसने अपनी पुत्री को शंभू से शादी इसलिए करवाया था ताकि उसको जल्द से जल्द खत्म कर सके। लेकिन जो पार्वती थी वो हमारे शंभू को देखकर परिवर्तित हो गई। इतना प्रकृतिवादी सम्राट, इतना दयानीय सम्राट, इतना शक्तिशाली सम्राट को वो मारने से नकार कर दी। अपने पिता को साफ बोल दी कि मैं अपने पति को नहीं मार सकती, शंभू को नहीं मार सकती, क्योंकि बहुत दयानीय है। इस बात से गुस्सा होकर, इस बात से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उसको होली पे फेंक दिया था। ये अप्रिय घटना घटी, प्रहलाद वाली और जो होलिका वाली अप्रिय घटना घटी। लेकिन इनको ध्यान में रखते हो हमें हमारा मूल त्यौहार से बिल्कुल भटकना नहीं है। हमारा ये त्यौहार हमें कई प्रकार के संकेत देता है। मैंने आपको 3 प्रकार का बताया। इसे में होरी का हम त्यौहार मनाते हैं। इसी आग को हम 1 साल तक चलाते हैं और इसी आग से हम ठंडी को अलविदा कहते हैं और गर्मी को स्वीकार करते हैं। सगा साथियों, तो इस त्यौहार को आप दिल खोल कर मनाएं, हंसी खुशी से मनाएं। और मैंने आपको बताया किसी प्रकार से रासायनिक रंग का प्रयोग ना करें, गलत ढंग से पानी को बर्बाद ना करें। हमारा इस होरा का सिमगा का जो त्यौहार है, इसको हम बहुत समय से, जिस समय आर्य नस्ल के लोग इस पृथ्वी में नहीं आए तो उस समय सब मना रहे हैं। और इसी प्रकार हमारी खुशियों का पंडुम होली के अनेक बुराइयां भी आ गई हैं, उन बुराइयों को आपको भूलना पड़ेगा। लोग अपने प्राकृतिक फसलों के त्यौहार को भूलकर मनगढ़ंत कहानियों में उलझ गए हैं, तो उन कहानियों से आपको निकलना पड़ेगा। और इसी के बाद हम इसके राख मस्तक पर लगाते हुए वीर रस ओतप्रोत कोया वीरा हम गाते हैं। फाग चलता है क्या दादा? बिल्कुल। फाग अभी भी देखना, बड़े बड़े झांझे से झना नाना और घुटना बैठ के बजाते हैं उसको।
ऐसा घुटना बैठ के बड़ी वाले झांझे जब बजाते हैं, मतलब हंसी खुशी को फाग गाते हैं। उसमें कोया बीरा जिसे कबीरा कहते हैं, वो की वीर रस से ओतप्रोत रहता है, उसको गाते हैं। तो हमारा त्योहार बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए इन दोनों चीजों को, जो दो घटना घटी है, उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सेवा जोहार करते हुए, अंतिम जोहार करते हुए उनको हमको नमन करना है और अपने पुरखों से आया हुआ प्राकृतिक सम्मत त्योहार को हमें आगे बढ़ाना है। और मैंने फिर बताया आपको, हमारे त्योहार में अनेक बुराइयां आ चुकी है, उनको भूलना है। और इसी के अनुसार 15 दिन पहले से ही बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, जो हमने बताया। कालांतर में राजा दक्ष ने पार्वती दाई को इसी आग में हवाले कर दिया था, इसलिए सिमगा इसका नाम दिया गया है, शिवम गौरा इसका नाम दिया गया है। इसी समय प्राचीन काल में हरद्रोही के राजा हिरण्यकश्यप की बहन का शारीरिक शोषण करने के पश्चात होली अग्नि में डाल दिया गया था। सती प्रथा, दहेज और अग्नि परीक्षा, सीता को जैसे अग्नि परीक्षा, बलात्कार के बाद रातों रात जला देना, ये तमाम जो विदेशी संस्कृति का निशान है। बहुत प्यारी बात इसमें कहा गया। गौंडी रीति रिवाज के अनुसार पूर्णिमा तिथि को विवाह अति उत्तम माना जाता है, इसलिए राजा हिरण्यकश्यप नेताम ने अपने बहन का विवाह की फागुन पूर्णिमा के दिन ही रखा। और इसका फिर हमने जो अप्रिय घटना घटी उसके बारे में हमने देखा। और अब अगर हम इसकी मोटी मोटी बात को अगर देखें कि होली, इसका जो विधि पे हम शॉर्टकट में चर्चा कर लेते हैं, होली मनाने की विधि। सबसे पहले क्या होता है तेकाम जी, अपन देखते हैं 15 दिन पहले जो छोटे छोटे बच्चे लकड़ी कंडा मांगते हैं, और हर घर से मांगते हैं, क्योंकि हर घर से मांगते हैं, घरों घर से 15 दिन तक, और हर घर तक आगे को अंगार को पहुंचाते हैं। और गाँव के सभी लोग घर की लकड़ी कंडा एकत्र किया करते हैं, एक जगह एकत्रित कर देते हैं। ये इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। और भूमिका द्वारा इतिहास, संस्कृति और भाषा, धर्म का व्याख्यान देते हैं, जहाँ लकड़ी इकट्ठी होती है। और उसी के बाद शिव गौरा जोहार जो, शिव गौरा जोहार जो, शिव गौरा जोहार जो, शिव गौरा जोहार जो का हम उच्चारण करते हुए समस्त पुरखाओं को सेवा जोहार करते हुए बोलते हैं। और हम जो ही प्राकृतिक दिशा दाएं से बाएं की ओर घूमते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। अंतिम दिन फागुन पूर्णिमा को भूमा की देखरेख में अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें, और उसमें होरा भूंज कर घर लाते हैं, जिसे उसी के साथ साथ जो गेहूं रहती है, गेहूं की बाले, उसको भी भूंज के और बढ़िया गूंथ के, मैंने देखा हूँ घर में अभी भी लगाते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और आपके भी घर पे लगाते हैं क्या, गेहूं की बाले को भूंज के। हाँ, मतलब ये सोच सकते हैं प्राकृतिक त्योहार। और सेकंड, उसके घर की आग भी आप लोग लाते हैं, और हमारे सियाने दद्दा पांस वगैरह गर्म करके उसको लेके आते हैं, औजार को गर्म करके लेके आते हैं। और साथ में वहाँ एक लकड़ी, जो बरेंडी में लगाने के लिए लकड़ी भी कई लोग रखते हैं। मतलब हमारे जो होली हो रहा सिमगा का त्योहार प्राकृतिक रूप से मनाते हैं हम लोग, और शहरों में इस प्रकार का नहीं मनाते। और अगला इसमें दिया गया है कि इसमें साथ ही फड़ा पहन से प्रार्थना करते हैं, जब जलाने से पहले फसल में वृद्धि हो, हमारे समाज का रोग दोख नष्ट हो, समाज की सुखमय जीवन दे। घर लौटने के पूर्व 5 परिक्रमा दाएं से बाएं लगाना चाहिए, लगाते हैं। और सुबह जाकर कंडे का राख लेकर प्रतिज्ञा करें कि भविष्य में माता गौरा और राजा हिरण्यकश्यप की बहन की घटना दोबारा ना घटे। माता गौरा और बहन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, उनकी जैसी की घटना पूरे संसार में दोबारा ना घटे। और इसी के साथ साथ होली की गड़ा गड़ा बधाई और जोहार। फिर से हम कहेंगे दोनों पक्ष के लोगों से, चाहे अम्बेडकरवादी, प्रकृतिवादी लोगों से, अंतिम लाइन में कहूंगा, आपकी भ्रामक बातें और बुराइयां जो चल रही है वो फिर से दिमाग में चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। सुबह जाकर कंडे की राख को और अंगरा को घर में लाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में माता गौरा और हिरण्यकश्यप की बहन की जो घटना घटी है वो दोबारा भविष्य में ना घटे। यह प्रतिज्ञा करके और दिल खोल के हम होली मनाते हैं, खुशी से नाचते हैं। इसलिए आपसे मैं पुनः कहूंगा, इस होली सिमगा की गड़ा गड़ा बधाई जोहार मेरी तरफ से, गुड मानस्टोन यूनियन टीम की तरफ से, मोना बलावी बोयन की तरफ से, संतराम तेकाम जी की तरफ से, हमारे भाई संदीप सलाम जी तरफ से। आइए संदीप सलाम जी एक बार वीडियो घुमाते हैं, हमारी पूरी टीम से हम आपको मिलाते हैं। आइए, ये है संदीप सलाम जी, जो काफी समय से 84 लोग वीडियो देख रहे हैं। संदीप सलाम जी वीडियो बना रहा है। ये हमारे घर का झंडा आपको दिख रहा है। संतराम तेकाम जी बैठे, यहाँ महुआ डाला हुआ है, देखिए सूखने के लिए। कट्टर प्रकृतिवादी लोग हैं। महुआ सूख रहा है और बढ़िया, इस महुआ को सुबह फुलाकर खाया भी जाता है। दारू पीने से अच्छा बोले इसको पिए, वो पीने से अच्छा इसको महुआ को खाइए। और हमारे घर के पीछे देखिए जंगल है। हमारा घर का जो प्राकृतिक दृश्य देखिए, पलाश का पेड़ है, कल उसके फूल लेके। हाँ, और सब लोगों से निवेदन है कि पलाश का जो फूल है, परसा का फूल है, उस फूल को कुचलने के बाद बढ़िया उसका रंग निकाल के एक दूसरे को बधाई दीजिए। बिल्कुल। और ये अप्रिय जो घटना घटी है,
उसको लेकर आप नमन करिए। नमन करते हुए क्या बोलना है वहाँ? नमन करते हुए बोलना है कि भविष्य में हम प्रतिज्ञा करें वहां पर, और बोले कि भविष्य में माता गौरा और हिरण्यकश्यप की बहन वाली जो घटना घटी है वो भविष्य में कभी दोबारा ना घटे। ऐसी घटना से हमारे सगा समुदाय हमेशा ये बोले कि इस प्रकार की घटना ना घटे। सगा साथियों, इतना कहकर हम आपको सेवा 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 जोहार करते हैं और लगातार वीडियो को शेयर करें। और सभी सगा साथियों से यही कहना चाहते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा ना करें और इस हमारे होरा और होली का जो सिमगा का जो पावन त्योहार है, पंडू में पर्व है, उसको दिल खोल के मनाएं और सभी लोगों को इस त्योहार के प्रति जागृत करें। और इतना कहकर हम आपको सेवा जोहार, गोटुल जोहार, गोंडवाना जोहार और सेवा 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 जोहार पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद।